नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए न्याक द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा जो सीबीटी के सदस्य है तो उनसे जो है वो अगले सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को पूर्तता के लिए पत्र लिखे जा रहे हैं। उनके साथ जो है वो बैठकें की जा रही है। इसी को देखते हुए पिछले महीने न्याक का एक प्रतिनिधि मंडल हिंदू मजदूर सभा के महासचिव और सीबीटी के सदस्य माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी से मिले थे और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी को ज्ञापन दिया था और इस ज्ञापन देने के बाद जो है वो उनसे निवेदन किया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बैठक में उठाए और उसे जो है वो मंजूरी दे। पर उसके बाद उन्होंने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो प्रयास है तो उसे देखते हुए उनका जो आंदोलन है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो उचित मांगे है तो उनको पूरा करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को एक विशेष पत्र भी लिखा है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं तो उन्हें जो है वो जल्द से जल्द पूरा करने का निवेदन किया गया है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये एक और अच्छी खबर है क्योंकि न्याक के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय हरभजन सिंह सिद्धू सीबीटी सदस्य और हिंदू मजदूर सभा के महासचिव उनसे सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को उठाए जाने के लिए मुलाकात की गई थी। उनको ज्ञापन दिया गया था पर उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र जो है वो लिखा गया है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अपने ज्ञापन में दी गई थी तो उन्हें जो है वो पूरा करने का यहाँ पर निवेदन दिया है। उन्होंने उनके पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की जो बैठक संपन्न हुई थी तो उसका भी जिक्र किया है। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके साथ जो मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के लिए भी विशेष धन्यवाद दिया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन्हें जो है वो मंजूर करने का निवेदन उस पत्र में जो है वो किया है। तो आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो एक और बड़ा पत्र जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इस पत्र में माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों की पूर्तता के लिए क्या लिखा गया है। तो जी आज के इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा ताकि ये जो एक और अच्छी खबर निकल कर आई है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से हर छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको सही समय पर पता चल सके। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किया जाए और उसे महंगे भत्ते के साथ जोड़ा जाए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फ्री में चिकित्सा सुविधाएं दिए जाए और जिन कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया था उनको भी शामिल करके जो है उनको उचित पेंशन का भुगतान किया जाए या ऐसे कर्मचारियों को 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मानवीय अधिकार पर दिए जाए। ऐसी जो मांगे हैं साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है तो उसके अनुसार भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का प्रावधान जो है वो दिया जाए। तो ये जो 4 सूत्रीय मांगे हैं जिनका जिक्र न्याक के ज्ञापन में किया गया था तो यही मांगों को उन्होंने उनके पत्र में जो है वो लिखा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन भी दिया है। तो जी आज के इस वीडियो में माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी द्वारा ये जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माननीय श्री हरभजन सिंह सिद्धू सीबीटी सदस्य और महासचिव हिंदू मजदूर सभा ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने हेतु एक विशेष पत्र लिखा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे संघर्ष को देखते हुए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को यह एक विशेष पत्र लिखा गया है और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राव द्वारा दिए गए 4 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन के अनुसार
ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे मंजूर करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को एक विशेष पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश के 67 लाख से अधिक ईपीएफ 95 पेंशन भोगियों का एक राष्ट्रीय संगठन पेंशन राशि वृद्धि का मुद्दा उठा रहे हैं, जो वर्तमान में 200 रुपए से लेकर अधिकतम 3000 रुपए प्रति माह बिना डीए के है, जबकि इनमें से ज्यादातर पेंशन फंड में 417, 541 और 1250 रुपए प्रति माह का योगदान दिया गया है। 33 लाख से अधिक पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें 1500 रुपए प्रति माह से कम पेंशन मिलती है। पेंशन भोगी संगठन ने अपने वास्तविक मांग को जमीनी स्तर से लेकर तहसील स्तर तक, जिला स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक सबसे शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से उनका मुद्दा उठाया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर 2018 से बुल्ढाना महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संघर्ष समिति मुख्यालय में एक क्रमिक उपवास शुरू किया गया है। हम आपकी बढ़ती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, विशेषकर कोरोना कोविड संकट के प्रति आपकी व्यस्तता को जानते हैं। हम उनकी मांगों के उचित समाधान के लिए बहुत आशान्वित है, जो उनके पत्र में उल्लेखित है। आपसे अनुरोध है कि आप इन पुराने पूर्व कर्मचारियों की मदद करें, जिन्होंने काफी लंबे समय तक विभिन्न विभागों में सेवा की है, लेकिन उन्हें अपनी पारी के अंत में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शीघ्र अनुकूल कार्रवाई की भी आशा है। इस पत्र में उन्होंने माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में नैक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई बैठक का जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय निर्मला सीतारमण जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को भी नैक संगठन और हिंदू मजदूर सभा की ओर से धन्यवाद दिया है। न्यावत हो कि माननीय कमांडर अशोक जी राउत साहब ने केंद्रीय टीम सहित स्वयं दिल्ली जाकर माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष और सीबीटी के सदस्य श्री एच.जे. पांड्या और एआईटीयूसी के पदाधिकारियों से दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मुलाकात की थी और निवेदन किया था कि अब पेंशनर्स के कल्याण हेतु तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों की पूर्तता के लिए ये जो पत्र लिखा गया है, तो उनकी तरफ से यानी नैक की तरफ से भी उनको शत शत नमन किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से सभी सीबीटी सदस्यों से प्रार्थना है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज को उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाए और आगामी सीबीटी में रुपए 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता की मंजूरी और उच्च पेंशन के मामलों में दिनांक 31 मई 2017 की ईपीएफओ द्वारा जारी अंतरिम एडवाइजरी को रद्द करने का प्रस्ताव एक मत से मंजूर कर सभी पेंशनर्स को कृतार्थ कर। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उन्हें जो है वो जल्द से जल्द पूरा करने हेतु माननीय श्री हरभजन सिंह सिद्धू, सीबीटी सदस्य और हिंदू मजदूर सभा के महासचिव, तो उन्हें जो है वो एक विशेष पत्र जो है वो लिखा है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो जल्द से जल्द पूरा करके वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का यहाँ पर अवसर प्रदान करे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो एक अच्छी खबर थी, तो उसी खबर के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस अपडेट के बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। फिलहाल अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो आगामी बैठक है वो 20 नवंबर 2021 को होने वाली है। अब देखना यह है कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की ये जो डिमांड है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में पूरी होती है या नहीं होती है। तो इसके संदर्भ में जो भी अपडेट रहेगा तो मैं अगले आने वाले वीडियोस में उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए तो उसके बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है।
अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।